प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही गुजरात का दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अमूल फेडरेशन के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसके बाद पीएम मेहसाणा के तरभा वालीनाथ महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मेहसाणा में पीएम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। यहां से वो नवसारी जाएंगे और यहां भी कई कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है। एक दिन के बाद 24 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी फिर जामनगर पहुंचेंगे, यहां रात्रि विश्राम करेंगे। फिर 25 फरवरी को बेट द्वारिका में सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले सुबह बेट द्वारिका मंदिर में पीएम मोदी के दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है। दोपहर में राजकोट में एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे। वडोदरा की एमपी रंजनाबेन भट्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। रंजनाबेन भट्ट इस वीडियो में सड़क हादसे के एक आरोपी को पुलिस स्टेशन से छुड़ाकर ले जाती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस स्टेशन में एक सांसद के इस व्यवहार से आम आदमी और आम जनता में बड़ी नाराजगी है। वहीं सांसद ने भी अपनी सफाई पेश कर दी है। पूरा का पूरा ये मामला क्या है, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। वडोदरा की सांसद रंजनाबेन भट्ट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वडोदरा के फतेहगंज पुलिस स्टेशन का है, जहां पुलिस एक सड़क हादसे के आरोपी को पकड़ कर लाई थी। सांसद रंजनाबेन भट्ट इसी आरोपी को छुड़ाने के लिए दल बल के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और आरोपी को अपने साथ लेकर चली। अब सांसद की इस कार्रवाई पर हल्ला मचा है। दरअसल वडोदरा के फतेहगंज इलाके में एक सड़क हादसे के आरोपी कुश पटेल को पुलिस ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा। कुश की कार से स्कूटी सवार 2 लड़के टक्कर लगने के बाद घायल हो गए थे। कुश पटेल को जब पुलिस पकड़ कर लाई थी तो वो डरा हुआ था। उसने मीडिया के सवालों का जवाब भी नहीं दिया, लेकिन उसने पुलिस को बताया कि उसकी बहन की उसी दिन शादी थी। एक्टिवा सवार लड़के रॉन्ग साइड से आ रहे थे और इसी दौरान उसकी कार से स्कूटी की भिड़ंत हो गई। बहन की शादी होने के कारण वो घबरा गया और घटनास्थल से कार लेकर फरार हो गया। ग्रीन सिग्नल હતું અમારું, અમે લોકો નીકળતા હતા અને એ લોકો સામેની સાઈડથી રોંગ સાઈડ આવ્યા હતા। 2 સ્ટુડન્ટ હતા એક્ટિવા લઈને। તેઓ પાસે તેમનું લાયસન્સ બી નહોતું અને એક્ટિવા બી બીજાના નામે હતી અને તેઓ ગાડીમાં આવીને ભટકાણા। હું બી ગયો, એકદમ જ થયું એટલે અકસ્માત હતું એટલે, અને મને કંઈ સૂઝ્યું ના, એટલે હું ત્યાં ઊભો ના રહ્યો। મારી એક ભૂલ હતી આ કે હું ત્યાં ઊભો ના રહ્યો। कुश के साथ पुलिस को भी हमदर्दी थी, लेकिन कानून तो कानून है, लिहाजा पुलिस ने उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आई। लेकिन कुछ ही देर बाद सांसद रंजनाबेन भट्ट भी पुलिस स्टेशन पहुंच गई और कुश को छुड़ा कर ले गई। એટલે હું તો આ જે દીકરો છે તો સોસાયટીવાળા પોતે આ વિદ્યાર્થી મિત્રો જેને વાગ્યું છે એના પર પણ કોઈ કેસ ના કરી દે, એટલે હું સમજાવવાની ભૂમિકાથી હું એ લોકો પાસે ગઈ હતી। અને એવું પણ નથી કે હું કુશને છોડાવીને આવતી રહી અને પેલા છોકરાઓને મળી નથી। હું એ વિદ્યાર્થી જે ટોળું હતું એમને હું મળી, એમની સાથે મેં વાતચીત બી કરી। એ લોકો ચોક્કસ વિડીયો ઉતાર્યો। એ લોકોએ પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈને, હું નહોતી ગઈ એ પહેલાં પણ પોલીસની કાર્યવાહીનો પણ વિડીયો એ લોકો ઉતારતા હતા, જે આ બહુ મોટો ગુનો કહેવાય। जाहिर है इस पर खूब बवाल हुआ। वहीं सांसद का कहना है कि कुश उनका पड़ोसी है, उसकी बहन की शादी थी, इसलिए वो कुश को पुलिस से छुड़ा कर लेकर आई। हालांकि आरोपी कुश पटेल ने भी माना कि टक्कर के बाद कार लेकर भागना उसकी गलती थी, लेकिन पुलिस कार्रवाई का सोचकर वो डर गया था। बाद में पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन गया और जमानत लेकर ही बाहर आया। बहरहाल जिस तरह एक सांसद ने आरोपी को बचाने की कोशिश की और पुलिस पर धौंस जमाते हुए आरोपी युवक को ले गई, इसकी चर्चा जमकर हो रही है। वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात का सबसे बड़ा और आधुनिक कृषि उत्पादन बाजार समिति अब और आधुनिक हो चुका है। राजकोट के गोंडल एपीएमसी का डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इसकी मदद से किसान न सिर्फ अपने उत्पाद को बेच पाएंगे, नीलामी में हिस्सा भी ले पाएंगे, बल्कि एपीएमसी में रहने और ठहरने और साथ ही खाने पीने की सुविधाओं का भी वो लाभ उठा पाएंगे। गुजरात का सबसे बड़ा और आधुनिक गोंडल कृषि उत्पादन बाजार समिति यानी एपीएमसी अब देश का पहला डिजिटल एपीएमसी बन गया है। गोंडल एपीएमसी के चेयरमैन अल्पेश ढोलारिया, वाइस चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह जाडेजा और भाजपा नेता गणेश जडेजा की मौजूदगी में इस डिजिटल ऐप सेवा की शुरुआत हुई। किसानों से जुड़ी कई सुविधाओं में अग्रणी माने जाने वाला गोंडल एपीएमसी इसके साथ ही किसानों के लिए पेपरलेस भी हो गया है। राजकोट के गोंडल एपीएमसी में प्याज, रुई, लहसुन, लाल मिर्च, मूंगफली जैसे कैश क्रॉप की भारी आवक होती है।
यहाँ से किसानों के ये उत्पाद देश ही नहीं विदेशों तक जाते हैं। यहाँ पहुँचने वाले किसान भाई चाहें वो आधुनिक शेड, यहाँ के आधुनिक रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, कॉर्पोरेटिव ऑफिस कॉम्प्लेक्स की सुविधा का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए पहले की तरह कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं रही। सब कुछ डिजिटल हो गया है, कंप्यूटर में डेटा के रूप में उपलब्ध है। आप एपीएमसी में किसानों को प्रवेश से लेकर खेत उत्पादनों की नीलामी तक की जानकारी मैसेज के जरिए किसानों को मिलेगी। तो हमें गुजरात के सबसे बड़ी मंडी गोंडल एपीएमसी में हमने डिजिटल एपीएमसी बनाने में हम सफल हुए हैं। 2 साल की करारी मेहनत के बाद अब हमारी गोंडल की मंडी पूरी तरह से डिजिटल मंडी हो गई है। किसान को अपने माल का ऑक्शन कब आएगा उसको भी उसका मैसेज चला जाता है और वो टाइम पर ही वहाँ पे पहुँचते हैं। जब ऑक्शन के बाद उसका वेट होता है उसके माल का तब भी उसको मैसेज चला जाता है। इसी तरह हमारी पूरी मंडी पेपरलेस हो गई है और उसका फायदा भी हमें मिला है। गोंडल एपीएमसी को डिजिटल होने से हर महीने करीब 20 लाख रुपए की बचत भी होगी। अभी तक इतने मूल्य के कागज एपीएमसी को खरीदने पड़ते थे, लेकिन एपीएमसी के सभी सिस्टम और लेन देन अब डिजिटल हो चले हैं। इससे समय की बचत होने की भी उम्मीद है। गोंडल एपीएमसी के बाहर कई दिनों तक लगने वाली ट्रकों की कतार भी अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। गोंडल राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत पुलिस यहां बंटी और बबली की ऐसी जोड़ी को पकड़ चुकी है जो हनी ट्रैप के जरिए लोगों के पैसे ठगा करते थे। एक शख्स से इन दोनों ने मिलकर 96 लाख रुपए लूट लिए थे। पुलिस अब इनकी क्राइम कुंडली को खंगाल रही है। सूरत की सड़क पर हाथ में 2 भारी भरकम थैले लिए जा रहा ये शख्स कोई मामूली आदमी नहीं है और ना ही उसके हाथ में जो बैग है उसमें कोई कपड़े लत्ते या घर के सामान है। दरअसल ये शख्स सूरत पुलिस के हत्थे चढ़ा वो शातिर है जो एक शख्स से 96 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया था। लेकिन कोई कितनी भी चालाकी कर ले कानून के हाथों से वो बच नहीं पाता। सूरत पुलिस ने जब बंटी और बबली की जोड़ी को पकड़ा तो इनका पूरा परिचय मिला। पुलिस की गिरफ्त में आए इस आरोपी का नाम शुभम मिशाल है जबकि महिला जयश्री वेन भगत है। पुलिस ने बंटी और बबली की जोड़ी को एक शख्स से 96 लाख रुपए लेकर भागने के जुर्म में पकड़ा है। दिलीप भाई का मकान बिकने वाला था। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जब जयश्री बेन को मिलती है तो वो और उसका जो पहले का प्रेमी जो रेगुलर था जो शुभम, उससे उन दोनों ने एक योजना बनाई। वो पैसों की लालच में आ गए थे। इस तरह की इन्फॉर्मेशन पुलिस को अभी तक मिली है और इस लालच में आके दोनों ने ये सोचा था कि जैसे ही ये पैसा आ जाता है तो हम पैसा लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह के कुछ आयोजन इनका था। इस बात अभी तक पुलिस को यही इन्फॉर्मेशन है, इसमें पुलिस और इन्वेस्टिगेट कर रही है। दरअसल बंटी और बबली की ये जोड़ी सूरत के सिद्धि विनायक अपार्टमेंट में रहती थी। इनके घर के ऊपर के फ्लोर में पीड़ित दिलीप उफानी रहा करता था। इन दोनों को इसी बीच पता चला कि दिलीप उकानी ने जमीन बेचकर 96 लाख रुपए घर में रखे हैं। दिलीप उकानी की शादी नहीं हुई थी। जयश्री बेन ने दिलीप को अपने झांसे में ले लिया और उसके अपने पति से नहीं बनती और वो उसके साथ शादी करना चाहती है। जयश्री दिलीप के साथ ही रहने लगी, लेकिन इनकी नजर तो दिलीप के 96 लाख पर थी। एक दिन मौका देखकर शुभम दिलीप के 96 लाख लेकर फरार हो गया और जयश्री भी घर छोड़कर भाग गई। दिलीप को ठगे जाने का पता चला तो उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। सीसीटीवी फुटेज में शुभम रुपयों से भरा बैग लेकर भागता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने शुभम और जयश्री को गिरफ्तार कर इनके पास से 70,50,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।